आज हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये देखो कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, डेली पढ़ोगे तो आएगा, डेली नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। कौन से क्लास का सिलेबस, दैट इज क्लास 8 का जो गणित प्रकाश का बुक है, जो नया वाला, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चैप्टर है, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि जब हम लड़ाई पे जाते हैं ना, तो लड़ाई का पूरा जानकारी लेके जाते हैं। ये भी एग्जाम देना है, लड़ाई पे ही जाना है, तो उसका जानकारी ले लो। क्योंकि हमने महाभारत में सुना है, महाभारत काल में तो थे नहीं, लेकिन हमने सुना है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह की पूरी जानकारी थी नहीं, इसलिए वो मारे गए, है ना, चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाए। वहीं अर्जुन को पूरे चक्रव्यूह के बारे में, व्यूह रचना के बारे में पता थी कि कैसे तोड़ना है, उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ दिया। तो इसलिए हर एक चीज को जानना बड़ा जरूरी है कि भैया अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये कंटेंट को कैसे पढ़े, कैसे जाने। तो चलिए जानते हैं कंटेंट में क्या क्या लाया है हमारे सरकार ने। तो अगर मैं देखूं इसमें कंटेंट के बारे में, तो हमारे पहला जो चैप्टर है वो है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। देखो, पढ़ने का अलग अलग ढंग है ना। कोई एक चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो जब डिटेल में पढ़ता है ना, तो हर एक चीज़ उसका, हर एक कोना कोना उसको पता रहता है। कोई एकदम चुटकी में पढ़ना चाहता है, मैं एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फटाफट पढ़ के हटाओ, 1 घंटे में पढ़ाओ। तो आपको एक बात बताऊँ क्या, कि जितने भी चैप्टर्स हैं, हमने वन शॉट भी डालना चालू किया है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का वन शॉट है, 1 घंटे के आसपास का वन शॉट है हर एक चैप्टर का। तो आप अगर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो पेज वाइज, तो आप उसको जाके रेफर करके पढ़ सकते हो। अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक पार्ट वाइज बनाया हुआ है, पेज वाइज बनाया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो हर एक पेज का जानकारी आपको मिल जाएगा। डिटेल में पढ़ो, मैं तो चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, डेली पढ़ोगे तो आएगा, डेली नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको तो पता ही है कि यहाँ देखो, कोई जो दुकानदार रहता है, एडिशन फटाफट, हाँ इतना इतना जोड़ के बता देता है, वो कैलकुलेट के थोड़ी बैठ रहता है, नॉर्मल रहेगा फटाफट बता देगा। क्यों? क्योंकि डेली कर रहा है वो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट, डेली करोगे तो फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहेगा, अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू। सो डेली पढ़ना है, पहली बात तो ये जो मैं आपको बताऊंगा ना सिलेबस, उसको भी आप डेली पढ़ सकते हो, अपना टाइम टेबल बनाना, पढ़ना। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये देखो कि चैप्टर 1 में अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो इसमें ये चैप्टर 1 में बेसिकली स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट निकालने के बाद इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, क्यूब एंड क्यूब रूट का भी है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेसिकली कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई अलग अलग मेथड्स कैसे निकाल सकते हैं, वो सब दिया हुआ है इसमें। क्यूब्स का भी वैसे ही है, एंड अलग अलग पैटर्न्स, क्यूब्स के पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, स्क्वायर्स के पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं, वो ये चैप्टर फर्स्ट में दिया गया है। तो मैं चाहूँगा ये चैप्टर 1 को आप लोग, अगर बुक से समझ में नहीं आता, खाली बुक रेफर कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आता सर कैसे पढ़ें, तो आप वीडियो देखना, पेज वाइज वीडियो भी बनी हुई है और वन शॉट वीडियोस भी बनी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। लाइन से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ पाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चीज़ें देखना, पढ़ना। दिस इज अ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब। तो पहले ना ये बेसिकली 2 अलग अलग चैप्टर्स थे। इसके पहले जो हुआ करता था ये चैप्टर सिलेबस, उसमें 2 अलग अलग चैप्टर थे, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज क्यूब एंड क्यूब रूट। तो 2 चैप्टर्स थे, उनको कंबाइन करके एक चैप्टर कर दिया है, दैट इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो इसमें थोड़ा अलग अलग पैटर्न भी बताया गया है, कुछ नया चीज़ें भी डाली गई हैं, लॉजिकल चीज़ें। तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप ज़रूर उसको एक एक चीज़ पढ़ने की कोशिश करना। ऑब्वियसली नया बुक बनाए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाला है ना, तभी तो बनाया है। तो वही है, आप लोगों को एकदम फील आएगा ये पढ़ने में। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको मतलब
क्या बताऊं कि लाइव एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार बुक बनाई है इन्होंने योगेंद्र प्रकाश। तो पहला चैप्टर इज स्क्वायर एंड अ क्यूब, तो दैट इज उसमें स्क्वायर रूट बेसिकली, क्यूब एंड क्यूब रूट। देन चैप्टर 2 इज पावर प्ले। तो बेसिकली दिस पावर प्ले इज कंप्राइज्ड ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसेस, पावर्स ऑफ 10, कितना बड़ा नंबर हो सकता है, हम नंबर्स का पावर को 10 का पावर्स को पहले क्या क्या बोलते थे, वो बेसिकली इसमें वो सब दिया हुआ है पावर प्ले में। तो पावर प्ले बेसिकली क्या है, इट इज लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड 10 का पावर्स कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें दिए हुए हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं वो सब दिया हुआ है। तो हम वैदिक काल में कैसे पढ़ते थे, अब भी कैसे पढ़ते हैं, यूएस में कैसे पढ़ते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें हम पावर प्ले में बताई गई हैं। वापस से बता दूं, पावर प्ले का भी वीडियो बन चुका है, डल चुका है, आप लोग उसको एक एक चीज़ रेफर कर सकते हो। और बता दो, इसमें ना फैक्ट्स हैं कुछ, ये चैप्टर्स में ना फैक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया फैक्ट्स है, एग्जाम में आ सकते हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ना। बहुत बहुत बढ़िया फैक्ट्स है बेटा, मतलब नेक्स्ट लेवल का फैक्ट्स है, तो है अच्छा। अब अपने पढ़ने के ऊपर है, रब नहीं हो रहा, बताओ, ठीक है। सो अपने पढ़ने के ऊपर, जैसे कि मैं बोल रहा था, अब थर्ड चैप्टर जो है स्टोरी ऑफ, और इसका वन शॉट भी आ चुका है। वन शॉट में भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरा वीडियो नहीं देख पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो आप वन शॉट देखो, 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 3 इज स्टोरी ऑफ अ नंबर। स्टोरी ऑफ अ नंबर में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम इसमें, रोमन नंबर पढ़ेंगे, अपना हिंदी में कैसे लिखते हैं, यूएस में कैसे लिखते हैं नंबर सिस्टम्स, तो वो सब बेसिकली पढ़ रहे हैं। और आजकल है ना अलग अलग भाषा में ये सब नंबर्स इसमें हम पढ़ेंगे, कैसे आया, कैसे क्या हुआ। अब देखो, हमारी ना ट्रेड है ना आजकल पूरा इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है, चाइना के साथ भी चल रहा है, तो चाइना में भी कुछ कुछ लेटर्स कैसे यूज़ करते, कैसे लिखते हैं ना, वो भी इसमें बताया गया है स्टोरी ऑफ अ नंबर में। तो बेसिकली अभी जो पढ़ाई चल रही है ना, वो क्या चल रही है मालूम है, इंटरनेशनल लेवल को देख के हमारा मैथ्स बनाया गया है, तो हमको उसके हिसाब से प्रिपेयर किया जा रहा है कि हम बाहर भी जाएं तो फंसे नहीं, ठीक है, तो वो देख लेना। अब क्वाड्रिलेटरल्स में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स है, तो सारे चीज़ें जितने भी ज्योमेट्री के उसमें चीज़ें हैं, लाइन, सेगमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब क्वाड्रिलेटरल्स में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो सारे चीज़ें इसमें हम क्वाड्रिलेटरल में कवर कर रहे हैं। एक चीज़ देखना, क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ 9th स्टैंडर्ड। अगर इधर से पढ़ के जाओगे तो उधर का ज्योमेट्री आप लोग को इजी लगेगा, उसमें जो थ्योरीज आएंगे वो इजी लगेंगे। अदरवाइज वही होता है कि हम 9th में चले जाते हैं और इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो 10th में ना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पार्ट टफ लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज आपने 9th में तो 8th में तो ध्यान दिया ही नहीं ना प्रॉपर्टीज़। अगर मुझे 8th में भी पढ़ना है तो टेबल्स आना चाहिए, तो टेबल्स तो बचपन से प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो वैसे भी 9th में जाने के लिए आपको ये क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है वो बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। बेसिकली सारे चैप्टर तो बेसिक्स ही हैं, करना तो आपको सारे ही हैं, लेकिन हाँ ज्योमेट्री का अगर ज्योमेट्री इजी कराना है 9th का तो आपको 8th में ध्यान देना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है। आगे जो है ना वो नंबर प्ले में LCM HCF कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो पढ़ रहे हैं इसमें नंबर प्ले में। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत अच्छा चीज़ है ये नंबर प्ले। मतलब बेसिकली इसमें जो मेन पार्ट है हार्ट ऑफ दिस चैप्टर ना LCM HCF कॉमन फैक्टर्स, वो सब अगर वो आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। अगर आता रहेगा आपको, अगर प्राइम फैक्टर निकालने आता तो मुझे लगता है कि ये आ ही जाएगा, और जब वो सब आ जाता है ना तो चैप्टर इजी हो जाता है, मज़ा आ जाता है। This is 5th chapter. We have 6th chapter as we distribute yet things multiply. It means what? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर में। और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर है ना बेसिक है मल्टीप्लिकेशन का। तो बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कैसे खुल रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो वो चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे तो आपका जो
बेसिक्स है कैलकुलेशन का वो अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो चैप्टर, सारे चैप्टर इनफैक्ट अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। वीडियो सबके आ रहे हैं, आप लोग उसको देखते देखते लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, या फिर वन शॉट भी आ रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। लास्टली प्रपोर्शनल रीजनिंग 1, इसका मतलब क्या मालूम है? तुम लोग इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हो। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन अगेन ये ज्योमेट्री में भी काम आता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसमें हम वो पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक पढ़ना ज़रूर, बिकॉज 9th में जाओगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्योमेट्री में भी कुछ कैलकुलेशन है 10th में, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो रिलेटेड टू दिस प्रोपोर्शनलिटी का मतलब पता होना चाहिए, रेशियोज का मतलब पता होना चाहिए। जब वो सब पता होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आप लोगों को। तो ये सब जरूर पढ़ना। तो दीज आर द 7 चैप्टर्स, मेजर 7 चैप्टर्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस आवर 8th। और बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सिलेबस कम है, आप लोगों को सिलेबस कम है तो ध्यान ज़्यादा देना, हर एक कोना कोना पढ़ना, बिकॉज आपको 80 मार्क का तो एग्ज़ाम देना ही है ना। 20 मार्क प्रैक्टिकल है, बट 80 मार्क्स आपको लिख के ही निकालना है। तो 80 मार्क का तो 7 चैप्टर 80 मार्क, तो नियरली सब चैप्टर्स 10 मार्क के ऊपर आने वाले ही है। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि एक चैप्टर छोड़ दूंगा तो हो जाएगा। चैप्टर सारे पढ़ो, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट हाँ फैक्ट्स बहुत सारे हैं, अंदर चीज़ें कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असर्शन रीजनिंग में आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके केस स्टडी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकते हैं, केस स्टडीज होती है हुए। तो हर एक बुक का कोना कोना, हर एक पेज पढ़ते रहो ताकि टेंशन एग्जाम का ना हो। वीडियो से अगर मदद मिल रही है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे और कौन कौन से टाइप के वीडियोस आपको चाहिए वो भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।